हाय, वेलकम टू डेली अपडेट। इस क्लास में हम द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स रहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करते हैं। आज है 17 जनवरी और आज हमारे क्लास में टोटल में 6 न्यूज़ है जिन्हें हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पहला न्यूज़ से। हमारा आज का पहला न्यूज़ है इंडिया और जापान को लेकर। रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑर्गेनाइज किया गया था। किसके बीच में? इंडिया और जापान के बीच में। ये जो डायलॉग हुआ था ये 18 डायलॉग था, मतलब इससे पहले 17 बार हो चुका है और इस बार 2026 में हुआ है। ये है 18 डायलॉग। ये किसके बीच में हुआ था? इंडिया और जापान के बीच में। और डायलॉग कौन सा था? स्ट्रेटेजिक डायलॉग। इसको चेयर किया गया था किसके द्वारा? इसको चेयर किया गया था फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा और जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशिमितु तोशिमित्सु मोतेगी इनके द्वारा ये मीटिंग या फिर ये डायलॉग चेयर किया गया था। और इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था? इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। एक बार देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक पे इस डायलॉग में डिस्कशन किया गया था। डिस्कशन जिसमें किया गया था वो था डीपर इकोनॉमिक टाइज, मैरीटाइम सप्लाई चेन, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, P2P मतलब पीपल टू पीपल और मल्टीलैटरल कॉरपोरेशन। ये सब एरिया में ये डिस्कशन किया गया है इस डायलॉग में। इसी के साथ इंडिया और जापान मिलकर एक एआई डायलॉग का लॉन्च किया है। एआई डायलॉग का एक इनिशिएटिव लॉन्च करने की बात की है और लॉन्च करने वाले हैं। और इसमें एक न्यू जॉइंट वर्किंग ग्रुप क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी एक वर्किंग ग्रुप बनाने की बात की जा रही है इंडिया और जापान के बीच में, जो 2026 का फर्स्ट हाफ में ही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड न्यूज पे। हमारा आज का सेकंड न्यूज है इंडिया और यूरोपियन यूनियन को लेकर। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है और उसी को लेकर नेगोशिएशन जारी है। तो इसी से ये EFTA न्यूज में आ जाता है, जिसका फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। ये क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जिसमें 4 यूरोप के कंट्रीज हैं। कौन सा? आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ये 4 कंट्री का ग्रुप को मिलाकर ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन बनाया गया है। 2024 में इंडिया और EFTA के जो ये 4 कंट्रीज है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इनके बीच में एक ट्रेड डील साइन हुआ था जिसमें बताया गया था ये 4 कंट्री मिलकर 15 साल के अंदर इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। रिसेंटली लास्ट ईयर इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी क्या हुआ था? एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था। 2025 दिसंबर में ही साइन हुआ था और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में न्यूजीलैंड इंडिया में $20 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहा है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज है एक मीटिंग को लेकर। कौन सा मीटिंग? CSPOC, कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। इस मीटिंग के बारे में हमने कल भी अपनी क्लास में पढ़ा था। इसे इनोग्रेट किसके द्वारा किया गया है? इसे इनोग्रेट किया गया है PM मोदी के द्वारा। और कहाँ पर हो रहा है? ये न्यू दिल्ली में हो रहा है। ये 28 मीटिंग है, मतलब इससे पहले और 27 मीटिंग हो चुका है और इस बार जो न्यू दिल्ली में हो रहा है ये 28 मीटिंग है। अच्छा, जो 29th मीटिंग होगा वो कहाँ पर होगा? वो होगा लंदन में। और इसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहेगा कौन रहेगा? जो लंदन के जो लोकसभा के या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स के जो स्पीकर है वही इसको प्रिसाइड करेंगे या फिर इनके चेयरमैन रहेंगे। इस मीटिंग का इनॉग्रल एड्रेस किया गया था किसके द्वारा? इस मीटिंग का इनॉग्रल एड्रेस किया गया था PM मोदी के द्वारा। और जो वैलिडिक्टरी एड्रेस है ये किसके द्वारा किया गया है? वैलिडिक्टरी एड्रेस किया गया है स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। एक बार देख लेते हैं ये कॉन्फ्रेंस में किस किस सब्जेक्ट पे डिस्कशन किया गया है। रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में AI का सही से इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बारे में और सिटीजन्स का जो एंगेजमेंट है डेमोक्रेसी में वो इलेक्शन से बढ़कर
और नेक्स्ट स्टेप लेके जाना, ये सब लेकर इस मीटिंग में या फिर इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन किया गया है। उसके साथ ही वेल बीइंग ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री स्टाफ, पार्लियामेंट के जितने भी स्टाफ है उनका हेल्थ और वेल बीइंग लेकर भी इस मीटिंग में डिस्कस किया गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज पे। हमारा आज का नेक्स्ट न्यूज है रिपब्लिक डे पैरेड को लेकर। हर साल 26 जनवरी को इंडिया रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करता है और इसी दिन क्या होता है, कर्तव्य पाथ पे दिल्ली का ये कुछ रिपब्लिक डे का पैरेड होता है। इस पैरेड में इंडियन आर्मी का जो बैरक बटालियन है ये पहली बार क्या करने वाला है, अपना पार्टिसिपेशन लेने वाला है। इसी के साथ इस पैरेड में 80 मार्चिंग कंटिजेंट एंड 13 बैंड्स क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें 30 डब्ल्यू इस बार पार्टिसिपेट करने वाले हैं। कितना, 30 डब्ल्यू, जो 17 रहेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से और 13 रहेगा वेरियस मिनिस्ट्रीज से, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री, ये सब मिनिस्ट्री मिलाकर 13 रहेगा मिनिस्ट्रीज से और 17 रहेगा स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से। इसी के साथ और भी देख लेते हैं इस बार का रिपब्लिक डे का जो चीफ गेस्ट रहेंगे वो कौन है। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डर लेयर और प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा। इसे हमने अपने कल के भी क्लास में देखा था। इसी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में जो फ्लाई पास्ट सेरिमोनियल होगा उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करने वाला है। इंडिया का जितने भी एयरक्राफ्ट मतलब रफेल, Su-30, P-81, MiG-29, अपाचे LCH हेलीकॉप्टर और ALH एडवांस हेलीकॉप्टर, Mi-17 हेलीकॉप्टर, C-130 और C-295 ये एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इंडिया का जो इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है LCA तेजस, ये इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसी के साथ इंडिया का कुछ मिसाइल का भी शोकेस किया जाएगा, जैसे कि ब्रह्मोस, आकाश, MRSAM मतलब मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, आर्टिलरी गन, ये सब को भी शोकेस किया जाएगा। इसमें एक एनिमल कंटिजेंट भी शोकेस किया जाएगा, जिसमें कौन सा एनिमल रहेगा, जस्कार पायोनिस, बैक्टीरियन कैमल्स, डॉग्स, ये सब भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और इस बार का जो रिपब्लिक डे रहेगा, रिपब्लिक डे का पैरेड, वो फोकस रहेगा किस चीज पे, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, इसी चीज पे ये रिपब्लिक डे का पैरेड फोकस रहेगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज की तरफ। हमारा आज का सेकंड लास्ट न्यूज है एक नेशनल डे को लेकर। जनवरी 16 जो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया का नेशनल स्टार्टअप डे। इसी के साथ इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया मिशन है वो न्यूज में आ जाता है। ये स्टार्टअप इंडिया मिशन को लॉन्च किया गया था 2016 में, जिसे 2026 में 10 साल पूरा हो चुका है। इस मिशन को लॉन्च किया गया था इंडिया का जो इनोवेशन सेक्टर है या फिर इंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम है उनको बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारा आज का लास्ट न्यूज पे, जो है अपॉइंटमेंट को लेकर। रिसेंटली प्रेसिडेंट मुर्मू ने क्या किया है, प्रेसिडेंट मुर्मू ने CVC अपॉइंट किया है, मतलब इंडिया का जो विजिलेंस कमिश्नर है उनको अपॉइंट किया है। उनका नाम क्या है, प्रवीण वशिष्ठा। प्रवीण वशिष्ठा जो इंडिया का विजिलेंस कमिश्नर के पोस्ट में अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। इसी के साथ CVC के बारे में भी देख लेते हैं। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है 2003 का, इसमें बताया गया है ये जो CVC है इसमें एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर रहेंगे और 2 विजिलेंस कमिश्नर रहेंगे और इनका जो टर्म है ऑफिस का वो 4 साल होगा या फिर एज ऑफ 65 होगा। इन दोनों में से जो पहले आ जाए वही रहेगा इनका टर्म। इसी के साथ हमारा आज का क्लास यहीं पर खत्म होता है।